नहीं खुलेगा। चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे। ठेके वाले चोर हैं, ठेके वाले चोर हैं, ठेके वाले चोर हैं, ठेके वाले चोर हैं। वाइन शॉप वाले चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे, चोरों की तरह भागे, चोर यहाँ से भागे, चोर यहाँ से भागे, चोर यहाँ से भागे, चोर यहाँ से भागे। मेरा नाम काजल है और हम 5 दिनों से इधर बैठे हुए हैं धरना लगा के। हमने कल से बोला हुआ था कि हमने आज भूख हड़ताल की है, ठीक है। हम सुबह से भूख हड़ताल पे हैं, हमारी कोई भी नहीं सुन रहा है, तो हम मीडिया के जरिए ही बता रहे हैं सबको कि हम भूख हड़ताल पे हैं। हमें पता चला कि डीसी साहब ऊपर गए घाटी रोड के लिए इधर इंडस्ट्रियल एरिया में, तो हमें पता चला कि वो चले गए। तो हमने सोचा कि वो आते हैं तो हम उनके साथ बातचीत करते हैं कि हमारा हल हो, फैसला हो। और हम इकट्ठी हो गई, लेडीज़ रोड में इकट्ठी हो गई। तो वो जो ठेके वाले हैं, वाइन शॉप वाले, उन्होंने वो सुनते ही वो भाग गए, चोरों की तरह भाग गए। अगर वो सच्चे होते, अगर ये इलीगल नहीं होता तो फिर वो भागते नहीं, लेकिन ये इलीगल है, ये इलीगल है तभी वो भाग गए। वो इसीलिए भागे हैं क्योंकि वो सच्चे नहीं हैं, उनके पास कोई नोटिस नहीं है ऐसा कि वो इधर बैठे हैं। वो है ही घाटी के, इसलिए ये घाटी रोड में उनका नहीं बनता है, इसलिए वो भाग गए यहाँ से। अब वो भागे हैं तो इसका मतलब वो चोर हैं। हमारा ये फैसला है कि हमने अब दुकान के ऊपर कब्जा कर दिया है। हमने डीसी साहब से पूछा कि ये दुकान ये छोड़ के भाग गए हैं, अब हम इधर से नहीं उठेंगे। तो डीसी साहब का भी यही फैसला है कि जब तक फैसला नहीं आता उनका तो हम इधर ही बैठे रहेंगे, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। डीसी साहब जी से हमारी बात हुई है, उन्होंने बोला, हमने बताया कि जो वो चोरों की तरह से इधर से भाग गए हैं। तो डीसी साहब ने हमें बोला कि जब तक हम पूरी इंक्वायरी करवाते हैं कि यहाँ ये लीगल है या इलीगल है, जहाँ इधर के आम जो लोगों को है कोई यहाँ पर दिक्कत आ रही है, मंदिर स्कूल की क्या दिक्कत है, तो हम पूरी इंक्वायरी करवाते हैं। तो उसके बाद में हम आपको कोई हल बताते हैं कि आगे क्या होगा। और हमने डीसी साहब जी के से बोल दिया है, दुकान चोरों की तरफ वो भाग गया, दुकान बंद हो गई है। ऊपर देखिए कोई भी बोर्ड नहीं लगा। हमने बताया कि यहाँ पे पहले फोटो स्टेट का बोर्ड लगा था, ऊपर लेमिनेशन फोटो स्टेट, वो उन्होंने उतार दिया। अभी कोई भी बोर्ड नहीं है। जहाँ भी वाइन शॉप होती है वहाँ पे ऊपर लिखा होता है बार कोई वाइन शॉप कुछ, जहाँ पे कुछ भी कोई भी बोर्ड नहीं है। और वो चोरों की तरह भाग गए। फिर अभी डीसी साहब जी ने हमने बोला है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम थोड़ी इंक्वायरी करवाते हैं, देखते हैं क्या है। तो हमने भी बता दिया कि हम ये दुकान बंद अभी हमने खुलने नहीं देनी, जो मर्जी हो जाए। हमारा धरना अभी जहाँ पे होगा दुकान के पास होगा, दुकान बंद है और हमने खुलने नहीं देनी। आज 5वां दिन है और आज हम भूख हड़ताल पे हैं। आज बिल्कुल किसी ने खाना आश्वासन मिला भूख हड़ताल रोकने के लिए, खत्म करने के लिए? नहीं, उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बोला। इसके बारे में उन्होंने हमारी भूख हड़ताल के बारे में कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, हम जाके देखते हैं क्या है, इंक्वायरी करवाते हैं। इसके बारे में कुछ नहीं और उन्होंने बोला। हम 5 दिन से यहीं पे बैठे हैं, हम यहीं पे वाइन शॉप के लिए हम बैठे हैं कि ये बंद हो जाए, और 5 दिन से हमारा प्रदर्शन चल रहा है। और आज डीसी साहब आए थे, वो ऊपर आए थे सिडको इंडस्ट्री में। तो हमने जब वो ऊपर गए तो हम देख रहे थे, फिर आते समय हमने उनको रोका यहीं पे, और वो हमारी बात सुनने के लिए जहाँ पे खड़े हुए, और हमारी जो भी बात थी उन्होंने सुनी है, और आगे जो भी डिसीजन देंगे उसके हिसाब से हम चलेंगे। अभी तो उन्होंने बोला कि अभी इतनी जल्दी तो मैं कुछ कर नहीं सकता, लेकिन अभी 5, 7, 10 दिन लगेंगे, उसके बाद जो डिसीजन आएगा वो हमें मानना पड़ेगा। तब तक दुकान बंद रहेगी, तब तक दुकान तो बंद रहेगी, यही रहेगा और दुकान हमें फ्री रहेगी। लेकिन हमें ये भी मालूम है कि डीसी साहब हमारे लिए इंसाफ ही करेंगे, क्योंकि पब्लिक ही तो सब कुछ को चुनती है। सब उनके हिसाब से चलता है ना। जो पब्लिक सोचेगी डीसी साहब चलेंगे तो पब्लिक के हिसाब से चलेंगे, अगर कोई मिनिस्टर होगा वो भी पब्लिक के हिसाब से चलेंगे। अगर वो हमारी नहीं सुनेंगे तो भी फिर उनको वहाँ बैठने का क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए हमारी डीसी साहब से रिक्वेस्ट है कि वो हमारा जहाँ प्रदर्शन देख के गए हैं और हमारी बातें सुने, हमारी मांगे पूरी करें, और वो आए। अगर वो उनकी वाइन शॉप जहाँ पे उनको लाइसेंस है, उनके पास कुछ भी है, तो वो क्यों चले गए? जहाँ बैठना था ना, जब डीसी साहब गए तो खुली थी, जब वो आने लगे तो बंद करके भाग गए। उन्होंने बोला रुको मतलब खाना खाने के। हमने कहा कि 5 दिन से तो आप गए नहीं खाना खाने के लिए, आज क्यों जा रहे हो? तो वो जल्दी से भाग गए। अभी हम यहीं पे बैठे रहेंगे, जब तक डीसी साहब का कोई आदेश नहीं आएगा तब तक हम उनको खोलने नहीं देंगे। आप
ठीक, अब खुद बंद करके भागे हैं वो, हमने खुद नहीं बंद करवाई, वो खुद बंद करके भागे हैं। अगर वो जहाँ का डिसीजन लेंगे कि जहाँ खुलनी है तो तब तो हम डीसी साहब का भी विरोध करेंगे कि जहाँ तो हम खुलने देंगे। वो खुद देख के गए हैं कि रास्ते की हालत देख के गए हैं, गांव देख के गए हैं भी क्या हालत है इस जगह की, तो फिर इधर तो हम खुलने नहीं देंगे। मतलब सड़कों के ऊपर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, नहर के ऊपर, नहर तक तो हम खुलने देंगे ही नहीं, क्योंकि हमारा गाँव ही नहर से शुरू होता है और सख्त चक तक पड़ता है। ठीक है ना, हमारा गांव वहां तक पड़ता है। बोलेंगे कि जहां से उठाएंगे और नहर पे दुकान है वहां छोड़ देंगे, वहां नहीं जाएगी, क्योंकि नहर से हमारा गांव शुरू होता है और सख्त चक तक हमारा गांव है। इसलिए जहां नहीं खुलेगी, जहीं की है वहीं चली जाए, नहीं तो हमारा सख्त, नहीं तो जहां का रोड ही छोड़ दे, हाईवे पे चले जाए, जहां मर्जी चले जाए, जहां का रोड ही